तो टाइम ट्रैवल मतलब समय यात्रा फिल्मों में तो खूब देखा है, कहानियों में पढ़ा है, पर क्या ये सिर्फ कल्पना है या इसमें कुछ विज्ञान भी है? हाँ, यही सवाल है। आज हम ना मेटाथिंगवर्स के एक वीडियो द साइंस ऑफ टाइम ट्रैवल को थोड़ा गहराई से देखेंगे। कोशिश यही रहेगी कि विज्ञान की नजर से समझें कि ये कितना सच हो सकता है और इसमें क्या अड़चने हैं, क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद वहीं से करनी चाहिए जहां से मेटाथिंगवर्स वीडियो भी करता है। कहाँ से? आइंस्टाइन से। उनके सिद्धांतों के हिसाब से एक तरह से देखा जाए तो हम सब टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हर पल। हैं? ये कैसे? मतलब ये तो चौंकाने वाली बात है, थोड़ा खोलेंगे इसे। हाँ, देखिए, आइंस्टाइन की जो स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी की थ्योरीज हैं वो बताती हैं कि समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके लिए एक ही रफ्तार से चले। अच्छा। हाँ, ये स्पेस यानी अंतरिक्ष के साथ मिलकर एक सिंगल चीज बनाता है, स्पेस टाइम। और ये स्पेस टाइम चादर जैसा है, लचीला। इसे खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो समय की रफ्तार बदल जाती है। ओह, इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं, सही कहा ना? बिल्कुल सही। मतलब कोई चीज जितनी तेज चलेगी स्पेस में, उतनी ही धीमी चलेगी समय में, किसी रुकी हुई चीज के मुकाबले। एग्जैक्टली। और जैसा वीडियो में भी बताया गया है, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, अच्छा। ये साबित हुआ है। हाँ हाँ। हमारे जो जीपीएस सैटेलाइट्स है ना, हाँ वो पृथ्वी का चक्कर इतनी तेजी से लगाते हैं हाँ, लगाते हैं। कि उनके लिए समय पृथ्वी पर मौजूद हमारे समय से थोड़ा सा धीमा बीतता है। अरे, बहुत थोड़ा, पर बीतता है। और अगर इस छोटे से फर्क को जीपीएस सिस्टम में ठीक ना किया जाए तो नेविगेशन रोज कई किलोमीटर्स की गलती बताएगा। कमाल है। और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले एस्ट्रोनॉट्स, आईएसएस वाले। हाँ, उनका भी यही हाल है। वो इतनी तेज गति से घूम रहे हैं कि जब वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो वो जमीन पर मौजूद लोगों की तुलना में उम्र में 1 सेकंड के कुछ हजारवें हिस्से जितने छोटे होते हैं। तो मतलब भविष्य में थोड़ा धीरे धीरे जाना, ये तो पक्का संभव है। हाँ, तेज गति से या फिर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के पास। दोनों ही सूरतों में आप समय में थोड़ा धीरे आगे बढ़ सकते हैं दूसरों के मुकाबले। तो फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल एक तरह से संभव है। ये तो हुई भविष्य की बात, धीमी लेन वाली यात्रा। हाँ, लेकिन असली मजा या कहूँ असली सवाल तो अतीत का है। क्या हम पीछे जा सकते हैं? यहीं पे आकर विज्ञान अटक जाता है क्या? अटकता तो है, पर पूरी तरह से दरवाजा बंद भी नहीं करता। सैद्धांतिक रूप से वीडियो कुछ रास्ते दिखाता है। जैसे कि? जैसे वर्म होल का आइडिया, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट। सुरंग जैसा? हाँ, एक सुरंग जो स्पेस और टाइम में दो बहुत दूर के पॉइंट्स को जोड़ दें, जैसे कागज को मोड़कर दो सिरों को मिला देना। अरे वाह, ये तो फिल्मों वाला आइडिया है। फिर दिक्कत क्या है? क्यों नहीं बना लेते हम वर्म होल? दिक्कत बहुत बड़ी है। वीडियो के मुताबिक ऐसे वर्महोल को खुला रखने के लिए, मतलब उसे ढहने से बचाने के लिए, एक खास चीज चाहिए, एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर? ये क्या चीज है? ये ऐसा पदार्थ है जिसका मास या एनर्जी नेगेटिव हो, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण से खींचे नहीं बल्कि दूर भागे। नेगेटिव मास, ऐसा कुछ होता है? आज तक तो हमने देखा नहीं है, बस थियरी में है। अच्छा, तो ये एक्सोटिक मैटर मिल जाए तो बन जाएगा वर्म होल? मिलना ही काफी नहीं है। वीडियो ये भी बताता है कि इसे बनाने और फिर स्थिर रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, हाँ, कितनी? वो खगोलीय है। मतलब शायद किसी तारे की पूरी जिंदगी की ऊर्जा भी कम पड़ जाए। बाप रे। तो हाँ, गणित शायद इजाजत देता हो, पर असलियत में ये हमारी पहुंच से, हमारी समझ से अभी बहुत बहुत दूर है। तो मतलब अतीत की यात्रा वो फिलहाल विज्ञान कल्प ही ज्यादा लगती है। काफी हद तक। और शायद ये अच्छा ही है ना, क्योंकि सोचिए अगर हम चले भी गए अतीत में। हाँ, वो सुना है। क्या है वो? सोचिए कोई टाइम मशीन बनाकर अतीत में जाए और किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने ही ना दे। ओ, तो फिर वो व्यक्ति खुद कैसे पैदा होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो टाइम मशीन बनाकर अतीत में गया कैसे? अरे हाँ, ये तो सिर चकराने वाली बात है। बिल्कुल, एक बंद गली है ये। और एक वो भी तो है, शायद बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जैसे कोई शेक्सपियर के वो। हाँ, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। मतलब कोई अतीत में जाकर युवा शेक्सपियर को हैमलेट की एक कॉपी दे दे, जो उसी ने भविष्य में पढ़ी थी। तो फिर हैमलेट लिखी किसने? उसका ओरिजिनल लेखक कौन हुआ? एग्जैक्टली। जानकारी या चीज का कोई ओरिजिन ही नहीं बचता, वो बस एक टाइम लूप में फंसी रहती है। और तीसरा है कंसिस्टेंसी पैराडॉक्स। वीडियो इसे ऐसे समझाता है कि शायद आप अतीत बदल ही नहीं सकते। मतलब आप जो भी करने की कोशिश करेंगे अतीत में, वो असल में उसी इतिहास का हिस्सा बन जाएगा जिसे आप बदलना चाह रहे थे। आप आग बुझाने गए और पता चला आप ही की वजह से आग लगी थी।
अरे बाप रे, ये तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो क्या इन विरोधाभासों का मतलब है कि अतीत की यात्रा हमेशा के लिए नामुमकिन है? वीडियो कोई रास्ता सुझाता है। कुछ थ्योरीज हैं जो इनसे बचने का रास्ता बताती हैं। वीडियो में जिक्र है क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का। मिनी वर्ल्ड्स, कई दुनिया। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से हर बार जब कोई ऐसा विरोधाभासी फैसला होता है या घटना होती है तो ब्रह्मांड वहीं से दो हिस्सों में बंट जाता है। एक नई समानांतर टाइमलाइन बन जाती है। अच्छा, मतलब अगर कोई अपने दादाजी वाले पैराडॉक्स को अंजाम देता है तो वो अपनी मूल टाइमलाइन को नहीं बदलेगा? नहीं, वो एक नई टाइमलाइन बना देगा जहां वो पैदा नहीं होगा, पर उसकी अपनी पुरानी टाइमलाइन वैसी ही चलती रहेगी। वाह, ये तो बड़ा फिल्मी हल है। और कोई तरीका? ये कहता है कि फिजिक्स के नियम ही इतने मजबूत हैं कि वो आपको ऐसा कोई काम करने ही नहीं देंगे जिससे पैराडॉक्स पैदा हो। मतलब? ब्रह्मांड खुद रोक देगा। हाँ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो जो आपको अपने दादाजी से मिलने से पहले ही रोक दे, या आपकी बंदूक जाम हो जाए। कुछ भी हो सकता है। कमाल है। तो ये सब सुनकर मतलब कहाँ पहुंचते हैं हम? मेटा थिंकर्स का ये वीडियो तो वाकई दिमाग की बत्ती जला देता है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, कारण और परिणाम के बारे में, किस्मत के बारे में, हमारा अस्तित्व क्या है। सच में कई बार लगता है हकीकत कल्पना से ज्यादा अजीब है। सही, न जाने कितने रहस्य हैं ब्रह्मांड में अभी खुलने बाकी। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसका इशारा वीडियो में भी है। हाँ, क्या? अगर वो नोविकोव का सिद्धांत सही है कि ब्रह्मांड विरोधाभास बनने ही नहीं देता, तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी फ्री विल, हमारी स्वतंत्र इच्छा जिसे हम महसूस करते हैं, वो शायद बस एक भ्रम है? ओह, क्या हमारे सारे काम किसी न किसी गहरे स्तर पर पहले से ही तय हैं? जरा सोच।